संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर किस तरीके से रखें व्रत। कब है सावन मास की पुत्रदा एकादशी। पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या करें निसंतान दंपत्ति। सारी बातें जान लेते हैं इस वीडियो में। तो जय सिया राम। 4 या 5 अगस्त कब है सावन की पुत्रदा एकादशी व्रत। इस साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसे कि नाम से ही है पुत्रदा एकादशी यानी पुत्र प्राप्ति के लिए। खास तौर पर जो लोग पुत्र प्राप्ति यानी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करते हैं। इसके साथ ही अपने संतानों की सुरक्षा दीर्घायु के लिए भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। यह साल में 2 बार रखा जाता है, एक की पौष मास में और दूसरा है श्रावण मास में। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाने जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की भी पूजा की जाती है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की पूजा के साथ उपाय करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत पूजा पाठ करने से संतान प्राप्ति के साथ साथ आपको हर एक दुख दर्द से निजात मिलता है और साथ में आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण क्या होगा और शुभ मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 4 अगस्त 2025 को सुबह में 11:41 से प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा और इसका पारण होगा 6 अगस्त को। अब जान लेते हैं इसके पूजन का मुहूर्त क्या है। तो शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में है, वो है सुबह 4:20 से 5:02 तक और इसके बाद 5:45 से 11:23 तक। और इसके पारण का समय होगा अगले दिन यानी कि 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह में 5:45 से लेकर 8:26 तक। इसके बीच आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है क्योंकि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही आपको पारण कर लेना चाहिए। जितने लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, अपनी संतान की दीर्घायु सुरक्षा के लिए चाहते हैं, उनको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। व्रत रखकर आप पूर्ण नियमों के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें, कथा पढ़ें, जागरण कीर्तन करें, उनके नामों को जप करें, जाप करें, मंत्रों का जाप करें, दान दक्षिणा आदि कर द्वादशी से पहले अपने व्रत का पारण करें और जो भी मनोकामना आपकी भगवान के सामने समर्पित कर जाने अनजाने की भूल चूक पूजा में उनकी क्षमा याचना करें। माना जाता है कि जब आप पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने तन मन से रखते हैं, श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं और अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखते हैं तो आपको अपनी मनोकामना जरूर भगवान आपकी पूरी करते हैं। तो जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उनको यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और पूर्ण नियमों श्रद्धा भाव के साथ सत्कर्म करते हुए इस व्रत को पूरा करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान नारायण आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करें। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करें और सत्कर्म दान दक्षिणा आदि किसी की सहायता अवश्य करें। इस सभी से आपको पूजा और व्रत का फल अवश्य मिलता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।